नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं में अच्छी ग्रोथ के लिए और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए ज़्यादातर किसान यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। तो मैं बता दूं किसान भाइयों, यूरिया खाद सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। आपको कल्लों की संख्या में वृद्धि चाहिए तो आपको नाइट्रोजन के अलावा अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी गेहूँ की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो अच्छी हो सके, साथ ही साथ कल्लों की संख्या में वृद्धि हो सके। क्योंकि किसान भाइयों, गेहूँ में ज़्यादा उत्पादन कल्लों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा कल्लों का फुटाव आपकी गेहूं की फसल पर होगा, उतना ही अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, कल्लों फूटने की जो अवस्था मानी जाती है वो 35 से 45 दिन के बीच मानी जाती है। इस अवस्था पर किसान भाई दूसरी सिंचाई अपने खेतों में करते हैं। उस समय जो किसान भाई यूरिया खाद का उपयोग करते हैं, उसके अलावा आवश्यक 3 से 4 पोषक तत्वों का अगर वह उपयोग कर लेते हैं तो उनकी गेहूं की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, साथ ही साथ कल्लों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोराइजा की। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में माइकोराइजा का इस्तेमाल करने से हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। क्योंकि माइकोराइजा जो है एक तरह का कवक होता है जो गेहूं के पौधों की जो जड़ होती है उसके साथ सजीवी संबंध बना लेता है। इससे जड़ों का जो विकास होता है वो बेहतर होता है, जिसकी वजह से गेहूं में कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि माइकोराइजा जो है गेहूं को पानी और पोषक तत्वों का जो अवशोषण करने में मदद करता है। जो भी हम खाद बीज बुआई के समय 12-32-16 DAP या म्यूरेट ऑफ पोटाश का हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको अवशोषण करने में मदद कौन करता है? माइकोराइजा करता है। माइकोराइजा से क्या होता है, गेहूं की जड़ें अच्छी तरह से विकसित होती है, जिससे गेहूं के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फेट, जिंक और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छी तरीके से कर लेते हैं, जिसकी वजह से गेहूं में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ कल्लों की संख्या में भी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। किसान भाइयों, माइकोराइजा का उपयोग आपको 2 से 3 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से करना है। आप किसी भी कंपनी का माइकोराइजा उपयोग कर सकते हो। इसके साथ किसान भाइयों, सबसे आवश्यक पोषक तत्व जो माना गया है गेहूं के लिए नाइट्रोजन के बाद, वह है जिंक। जिंक का इस्तेमाल करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो जिंक की कमी से गेहूं में क्लोरोसिस हो जाता है। अब क्लोरोसिस होता क्या है? तो किसान भाइयों, जिंक की कमी से गेहूं की जो निचली पत्तियों में जो पीलापन आता है उसी को वैज्ञानिक भाषा में क्लोरोसिस कहा गया है। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल या गेहूं में क्लोरोसिस हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण गेहूं का पौधा नहीं कर पाता है। इसलिए कल्ले फुटाव में कल्ले आपको कम दिखाई देते हैं पौधों पर, और कल्ले का उतना अधिक फुटाव नहीं हो पाता है। और जिंक की कमी से पौधों की जो है ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए किसान भाइयों, जिंक का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। क्योंकि जिंक का इस्तेमाल करने से पौधे की जो ग्रोथ है एक समान होती है, ऊंची नीची भी नहीं रहती है, और कल्ले फुटाव में भी मददगार रहता है। इसलिए किसान भाइयों, आपको बाज़ार से आप जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का जो बैग आता है उसको आप प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग कर सकते हो, या फिर आप बाज़ार से 250 से 500 ग्राम चिलेटेड जिंक का उपयोग प्रति बीघा के हिसाब से कर सकते हो। किसान भाइयों, जिंक का उपयोग करने से आपके खेतों में जो भी पोषक तत्व है, जैसे कि आपने फास्फोरस अपने खेतों में दिया है तो फास्फोरस की अवशोषण क्षमता बढ़ा देता है। क्योंकि जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस फोटो में पहले वाले फोटो में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फास्फोरस तो पूरी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन जिंक की कमी है। वहाँ पर पौधों की ग्रोथ सही नहीं है क्योंकि वो फास्फोरस के अवशोषण नहीं ले पा रहा है। इसलिए किसान भाइयों, जिंक का उपयोग करने से आप दूसरे फोटो में देख रहे होंगे कि जिंक की भी पर्याप्त मात्रा है और फास्फोरस की भी पर्याप्त मात्रा है, लेकिन जिंक होने की वजह से गेहूं का पौधा जो है फास्फोरस का अवशोषण अच्छी तरीके से कर लेता है। इसलिए गेहूं का जो ओवरऑल विकास होता है वो अच्छा होता है और कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है। इसलिए किसान भाइयों, आप जिंक सल्फेट या फिर बाजार से चिलेटेड जिंक का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा गेहूं में सबसे आवश्यक पोषक तत्व जो माना गया है वह सल्फर माना गया है। क्योंकि किसान भाइयों, सल्फर की कमी से गेहूं में एक समान ग्रोथ नहीं होती है, पौधे छोटे मोटे रह जाते हैं और ऊपर से जो नई पत्तियां आती है वो पीली पड़ने लग जाती है। इसलिए आपको सल्फर का उपयोग करना चाहिए। सल्फर के उपयोग के लिए आप अमोनियम सल्फेट या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा बाजार से आप
80% या 90% वाला जो सल्फर आपको मिलता है आप उसका उपयोग कर सकते हो। अगर आप उसका उपयोग करते हो तो आपकी गेहूं की फसल में सल्फर की कमी तो दूर होगी, साथ ही साथ सल्फर फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है, जो कि आपकी फसल में छोटी मोटी बीमारियों को भी आसानी से कवर कर लेता है। इसलिए किसान भाइयों, आप गेहूं में दूसरा पानी देते समय यूरिया खाद के साथ माइक्रोराइजा, जिंक और सल्फर का उपयोग अवश्य करें। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप सक्षम है और खर्चा कर सकते हो तो आप इसके अलावा आयरन और बोरान का उपयोग भी कर सकते हो। यह दोनों भी आपकी गेहूं में ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।